बातचीत करने के लिए डॉक्टर अवधेश उपाध्याय प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिवानंद उलियालकर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुफ्ती शमून कासमी अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हाफिज नूर अहमद अजहरी सदस्य AMPLBI हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जनता जनार्दन हमारे साथ जुड़ रही है। आप सभी का बहुत स्वागत है। राहुल लाल जी, आप कहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। राहुल लाल जी, आप कहते हैं कि योगी राज में अनर्थ हो रहा है। इससे बड़ा अनर्थ और क्या हो सकता है कि जब अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई तो पता चला कि छांगुर जैसा प्राणी भी इस देश में एग्जिस्ट करता है जो कि विदेश से फंड मंगवाता था कि यहां मुस्लिम बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा। एक हाथ में कुरान देगा, एक हाथ में कंप्यूटर देगा, और वो पैसे यहां आके धर्मांतरण के खेल में लग गए, और आप लोग अभी तक खामोश हैं। मैं कहता हूं, एक कावड़िया अगर रॉन्ग साइड में चलना शुरू कर दे तो पूरा विपक्ष बोलने लग जाता है कि भाई अपने लेन को छोड़कर वो दूसरी तरफ क्यों चल रहा था। लेकिन आप लोग तो अभी छांगुर पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष भी खामोश, मौलाना सब भी खामोश, सब खामोश, सबके मुंह पे ताला लग गया। राहुल लाल जी, क्या कहेंगे आप? बड़ी विडंबना वाली स्थिति है ना। विडंबना वाली स्थिति तो है, बिल्कुल विडंबना वाली स्थिति है। प्रचंड बहुमत की सरकार यहाँ पे उत्तर प्रदेश में चल रही है, और अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि भाई अवैध जो है कि मदरसा के ऊपर जब कार्रवाई की गई तो छांगुर के बारे में पता चला। अगर ये सच्चाई है तब तो ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। 2022 से तमाम लोग छांगुर को लेकर जो है कि अलग अलग जगह शिकायत कर रहे थे, तो आपको फिर तब आप उस समय क्यों नहीं गए? अभी तक ATS 100 करोड़ रुपए का विदेशी ट्रांजेक्शन वो तय हो चुकी है वो, और मैं डंके के चोट पे बोल रहा हूं तो 500 करोड़ से नीचे का ट्रांजेक्शन नहीं मिलेगा, और लंबा चौड़ा ट्रांजेक्शन मिलेगा छांगुर को लेके। छांगुर का बचाव कौन कर रहा है? छांगुर का बचाव भारतीय जनता पार्टी के सत्ता तंत्र के लोग ही कर रहा है, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। यही तो सबसे दिलचस्प स्थिति बनी हुई है विवेक जी। अब एक नया सा स्टेटमेंट दे दिया गया कि नहीं। देखिए राहुल लाल जी, आप इसके पॉलिटिकल, देखिए आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर बात कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात तो सुन लीजिए। आप उंगली कीजिए, उठाइएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी बात सुनिए। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, अगर छांगुर जैसे लोग अपने मंसूबे में कामयाब हो गए तो क्या होगा? लंगोट बचाने तक की मुसीबत आ जाएगी राहुल लाल जी। और अगर आप बोलिएगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो आप बांग्लादेश और पाकिस्तान का उदाहरण देख लीजिए। ना बेटी बची ना रोटी, दोनों मुल्कों में हाशिए पर हैं वहां के हिंदू। तो ये आप समझिए कि एजेंडा कितना बड़ा है, और आप उस पर बात नहीं करते। आप सवाल पूछिए सरकार से। मुझे उपाध्याय जी बैठे हैं, जवाब देंगे, उनकी जिम्मेदारी है जवाब देने की, वो देंगे आपके सवालों का जवाब। लेकिन मैं जिस एजेंडे की बात कर रहा हूं वो बहुत गंभीर है, वो कंसर्न देखिए आप। नहीं, मैं तो आपके गंभीर एजेंडे पे ही हूं। मैं क्यों पाकिस्तान को देखूं और मैं क्यों बांग्लादेश को देखूं? अरे भाई, हमारा भारत महान है, मैं भारत को ही ध्यान से देखता हूं। मैं भारत के संविधान को देखता हूं, भारत की सरकार को देखता हूं, यहाँ के डबल इंजन सरकार को देखता हूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बुलडोजर को देखता हूं, मैं इन्हीं चीजों को देखता हूं। और इस पूरे व्यवस्था के भीतर छांगुर जो लोग 2017 की बात काफी बड़े होकर फलते फूलते हुए नजर आते हैं, जहां पे छांगुर का अवैध मदरसा को तोड़ा गया, उससे कितने मीटर के दूरी पे जो है कि कोतवाली का थाना था, वहां से कितने दूरी पे जो है कि तमाम अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी थे वहां के। देखिए, शिकायतकर्ता ने खुद ही बता रहे हैं, शिकायतकर्ता गजवाए हिंद पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो एक ही चीज कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशासनिक व्यवस्था में कई खामियां हैं। अरे आप अवैध मदरसा का नाम के आधार पर आप कह रहे हैं कि छांगुर का पता चला। अगर ये लाइन आप कह रहे हैं तो फिर तो आप अपने सरकार के फेलियर को खुद ही मान रहे हैं कि अवैध मदरसा तोड़ने का काम नहीं करते तो आपको छांगुर के बारे में पता नहीं चलता। बताइए, अगर ATS में विवेक जी 100 करोड़ ट्रांजेक्शन की बात मानी है ना, फॉरेन ट्रांजेक्शन की बात, 100 करोड़ फॉरेन ट्रांजेक्शन गजवाए हिंद पर क्या कहेंगे? ये जो कॉन्सेप्ट है गजवाए हिंद, इस पर क्या कहेंगे? क्या इस्लाम में मान्यता नहीं कि पूरी दुनिया में इस्लाम कायम होना चाहिए? विवेक जी, ना तो गजवाए हिंद होना चाहिए ना भगवाए हिंद होना चाहिए। भगवाए हिंद भगवाए कोई भी हिंद नहीं होना चाहिए। भगवाए हिंद हो रहा होता तो आपका ये बांग्लादेश उधर होता और पाकिस्तान उधर होता। विवेक जी, मैंने पहले कहा कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी होता। वो पाकिस्तान भी इधर होता, बांग्लादेश भी इधर ही होते,
और एक आध मुल्क और जो आसपास वो भी इधर ही होते, अगर विवेक जी, भगवाई हिंद करना होता तो। मैं भगवा तो कह की रहा हूं, सोच भाई, कई ऐसी लोग नहीं बात रही कर है रहे हैं राहुल ना। लाल जी, आप लोग मतलब बोलने से पहले एक बार सोचते भी नहीं है, मतलब मैं हमारी बिल्कुल सोचता हूं, मैं कह रहा नहीं, हूं भगवा सेक्युलर हिंद भगवा होना चाहिए। भगवा की आक्रांताओं वाली सोच कब रही? भाई कई सारे लोग बनाना चाह रहे हैं, नहीं रही है, जायज हाँ। है, उसी भगवा के नीचे मैं भी हूं, मैं भी सनातनी हूं। लेकिन जब धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि भगवाए हिंद के लिए लड़ना ठीक है। पड़ेगा, नहीं, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं हाँ हिंदू यही राष्ट्र के तो लिए मैं लड़ना कह रहा हूं, पड़ेगा, तो वो एक स्थिति बड़ी धीरेन्द्र दुखद स्थिति शास्त्री होती है। हिंदू राष्ट्र कह दे तो पूरा विपक्ष मचल नहीं, पड़ता है, उबल पड़ता है। भगवाए हिंद, एक भगवाए हिंद छांगुर बोल रहे हैं वो। 1000 महिलाओं का धर्मांतरण कर दे तो कोई उबाल नहीं है, सब नहीं, बढ़िया है, बिल्कुल सब उबाल है, सेक्युलरिज्म है, उबाल सब है चल रहा विवेक है जी, चंगा विवेक सी। जी, बात भयानक उबाल है, और योगी आदित्यनाथ जी से गंभीर अरे सवाल है रहने हमारे, दीजिए। बिल्कुल गंभीर सवाल है विवेक जी। एक आखिरी पंक्ति का रहा है, फिर आप दूसरे हाँ गेस्ट के पास चले जाइएगा। हाँ। भाई अवैध मदरसों को गिराने की बात आप कर रहे थे, गिरा रहे हैं, लेकिन भाई ये 27,000 स्कूल क्यों चपेट में आ गए? उसमें भी क्या गया कि आतंकी पढ़ने जा रहे थे उन स्कूलों को, तो स्कूलों अब को बंद उसका कर दिया। अवधेश जी आपको जवाब दे देंगे। मैं देखिए, मैं कोई सरकारी प्रवक्ता तो हूं नहीं, मैं तो क्या सवाल पूछने वाला आदमी हूं, उसका आप जो आपने सरकार से सवाल पूछा वो जवाब दे देंगे। हाफिज नूर अजहरी साहब हमारे साथ जुड़ गए और डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत स्वागत है, अवधेश उपाध्याय जी और शमून कासमी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। शमून कासमी जी का भी पैनल पे स्वागत कीजिए। अवधेश उपाध्याय जी, आपसे सवाल है। जी जी जी, देखिए विवेक जी, मैं तो यही कहूंगा, जो छांगुल मौलवी जलाउद्दीन था, जिसका जो सपना था कि गजवाए हिंद का जो सपना को लेकर चल रहा था, जिसके चलते वो हिंदू बहन बेटियों का जो धर्मांतरण करवा रहा था, उसको उसके जो सपने को ध्वस्त करने का काम यूपी की योगी सरकार ने किया। और मैं अभी जो मदरसे की बात कर रहे थे राहुल लाल जी, मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के शासन में 13,000 ऐसे अवैध मदरसे खुले थे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था धरातल पर, लेकिन कागजों में वो मदरसे थे। उनको बंद करने का काम भी योगी सरकार ने किया है। 13,000 मदरसे बताएंगे, देखिए जो हमारे मौलवी साहब बैठे हैं वो बताएंगे इस बात को शायद, उसमें केवल केवल यही काम होता था। अरे सुनो राहुल जी, समाजवादी पार्टी के शासन में क्या था उत्तर प्रदेश में, मैं बता रहा हूं, जो अब एक्सपोज हो रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पोषित करने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया था। और ये जलाउद्दीन अब तक पैदा हुआ नहीं है, क्या आज ही कल ही पैदा हुआ है? ये इसका भी जो जांच चल रही है इसकी, इसमें कहीं ना कहीं आपको ये दिखाई देगा आने वाले समय में, इसके तार कहीं ना कहीं कई दलों से मिलते हुए नजर आएंगे आपको। ये जो अतीक अहमद मुख्तार अंसारी कौन थे भाई, किसने सेलेक्ट कर दिया इनको? अब आप कहोगे कि योगी सरकार में इनको मार दिया गया, योगी सरकार में इनको इनकी सजा मिली। अरे भाई एक बात बताइए, इनको बनाया किसने था? इस पर आप नहीं बोले। लेकिन हाँ, आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात कर ली, आपने समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक इकबाल महमूद, उनकी बात नहीं कही। उन्होंने कहा था कि जो उपद्रव मचा रहे हैं इसमें कांवड़ यात्रा में, वो सब गुंडे हैं, मवाली है। एक बार भी आपने नहीं कहा। उसी तरह आप देखिए बिहार में बिहार के कटिहार में, अरे बिहार के कटिहार में विवेक जी, एक यादव समाज के लड़के को तलवार से काट दिया गया, उसको विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा, इसमें ताजिए में कोई नहीं बोलता उस पर। लेकिन हाँ, अगर हिंदुओं की कोई बात करता है तो दिक्कत है, राहुल लाल जी को भी दिक्कत होगी। नहीं नहीं, ये कौन सा, ये छांगुर कौन सा मुसलमानों का सगा है? इसे मुसलमानों को पढ़ाने के नाम पर पैसे लिए और अपने ही देश की जिस थाली में खा रहा था उसमें छेद कर दिया। मुसलमानों को पढ़ाने के नाम पर, उनको उनकी तरक्की के नाम पर विदेशों से पैसे मंगवाए, तुर्की और खाड़ी देशों से, और उसके बाद उस पैसे को यहां पर साजिश में लगा दिया। भाई वहां कहा कि हम उनको एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर देंगे, उनकी आर्थिक तरक्की करेंगे। बच्चे बड़े बदहाल हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट दिखाई होगी। और यहां आकर उस पैसे को, जिस पैसे का इस्तेमाल मुसलमानों की भलाई के लिए करना था, उसको धर्मांतरण की आग में झोंक दिया, एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा में झोंक दिया। ये कौन सा मुसलमानों का सगा है? मैं तो कहता हूं ये समाज का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है, हिंदुओं का दुश्मन तो है ही है, ये देश का दुश्मन है आदमी, सीधा सीधे तौर पर। मैं अजहरी साहब का इस पर रिएक्शन चाहूंगा, इसको कैसे देखना अजहरी साहब? अजहरी साहब क्या कहेंगे इस आदमी को लेकर आप? देखिए, इस्लाम में किसी पर जोर जबरदस्ती से जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराने की इजाजत नहीं। इस्लाम उस चीज का हामी नहीं। कुरान ने कहा है, ला इकराह फिद्दीन। इस्लाम में कोई किसी दीन में देखा जाए तो कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन कोई अगर जबरदस्ती कर रहा है, किसी को लालच दे करके, किसी को बहला फुसला करके, किसी को किसी तरीके से डरा के, अगर कोई ऐसी हरकत कर रहा है, जैसा कि छांगुर बाबा के बारे में
उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बताया है। अगर ऐसा ही है तो वो इस्लाम और इस्लाम की बुनियादों के खिलाफ कर रहा है काम, और इस्लाम इसकी इजाजत बिल्कुल देता ही नहीं। कोई क्या षड्यंत्र कर रहा है, कोई क्या हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, ये सब बात की बातें हैं। मैं आपसे एक बात पूछना मैं चाहता हूँ, भारत में रहने वाले किसी भी आलिम ने, किसी भी जिम्मेदार शख्स ने, किसी दरगाह के सज्जादा नशीन ने क्या इस छांगुर बाबा के पक्ष में अपना बयान दिया है, बोला है, कुछ कहा है? मौलाना शाहबुद्दीन रज़वी जैसे बहुत सारे उलमा ने तो इसके खिलाफ फतवा भी जारी किया है। लेकिन आप लोग वो चीज दिखाना ही नहीं चाहते हैं। आप लोग सिर्फ वही कहलाना चाहते हैं जो आपके जहन में, आपके फिक्र में बसा हुआ है कि भाई आप अभी नहीं, अभी देखिए, भाई ने कहा कि अजहरी साहब, बात हिंदो मानसिकता या की है। या गजबे ये गजबे क्या हिंदो, तो ये भगवे हिंद पे आप तड़प गए। क्यों आप तड़प गए भाई? ये आप भगवे क्या भगवे हिंद की भाषा नहीं है तो इसमें क्या 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 हिंदू राष्ट्र कहना सही है? आप जो उसकी धीरेन्द्र शास्त्री की वकालत कर रहे हो यहाँ पर। मैंने कोई बताओ वकालत नहीं मैं करी, मैंने वो कोई वकालत नहीं करी। अभी आपने पहली बात अभी सुनिए, आपने सुनिए मेरी अभी बात, आपने कहा मेरी बात सुनिए। शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की हाँ, बात की तो लोग मेरी बात बहुत सुनिए। ज्यादा नाराज हो गए। क्या मैंने क्या हिंदू मैंने राष्ट्र की बात करना सही मैंने है? शायद आपने ठीक से नहीं क्या सुना हिंदू होगा। राष्ट्र की बात करना सुनिए, सही है? बताओ। मैंने ये कहा कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात कर दे तो बहुत विवाद हो जाता है, लेकिन एक आदमी, एक जमालुद्दीन छांगुर मुसलमान जो धर्मांतरण के काम में लगा हुआ, उस पर कोई विवाद नहीं है, किसी का कोई क्यों बयान नहीं आ रहा है। पूरे देश के सेक्युलर जहन रखने वाले लोगों ने लेकिन चलिए, वो बात थोड़ी पॉलिटिकल उस तरफ भी जाएंगे। लेकिन मैं अजहरी साहब, मैं ये माइंडसेट के बारे में पूछना चाह रहा हूं, क्या ये पार्ट ऑफ गजवाए हिंद है? गजबाए हिंद की क्या परिभाषा है आपके? हमें नहीं मालूम है। हाँ। आप ये कहां से लाए हो ये भी हम नहीं जानते हैं। हमारा माना ये हमारे देश का चरित्र सेक्युलर था, है और रहेगा। तो क्या कोई पूरी खालिस्तानी नहीं, कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं। हमारा देश सेक्युलर देश था, है और रहेगा। और क्या इसको पूरी दुनिया में मिटाने की कोशिश करेगा, क्या वो हमारा दुश्मन होगा। क्या खुले हम कह रहा हूं। अच्छा, कोई क्या छांगुर बाबा नहीं, ऐसे जालिमों को अदालत सजा देगी। देखिए, हमारा संवैधानिक मुल्क है, हमारे देश में कानून है। वो जेल में गया है। अब अदालतों पर छोड़ देना चाहिए कि अदालत क्या कर रही है उसके लिए। मैं बस ये के लिए 100 करोड़ रुपए साहब, अजहरी साहब, जल्दी से एक छोटा सवाल, एक छोटा सवाल 500 करोड़ रुपए कैसे आगे खाते एक छोटा सवाल, वो सवाल पूछ चुके राहुल लाल जी, लेकिन एक छोटा सवाल, क्या पूरी दुनिया में इस्लाम कायम होना चाहिए? क्या मतलब? क्या पूरी दुनिया में इस्लाम कायम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अरे भारत की बात आप बात आप करो। आप क्यों इन बातों में भाई देश को उलझा रहे हो? आप अब नहीं बोल दीजिए ना, आप नहीं पूरी भी बोल दुनिया में सकते हैं, नहीं। सनातन कायम होना चाहिए क्या? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, कायम होना चाहिए। नहीं तो कहां धर्मांतरण, किस मुसलमान का धर्मांतरण किया जा रहा है? मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, सनातन कायम होना चाहिए। मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। पूछ रहे हैं क्या पूरी दुनिया में इस्लाम कायम होना चाहिए? अजहरी साहब क्या मानते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सवाल का नहीं, सवाल का जवाब सवाल थोड़ी हो सकता है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं मैं। मैंने आपसे कहा कि सनातन क्या पूरी दुनिया में कायम होना चाहिए? बताओ आप। अरे मैं कह रहा हूं सवाल का नहीं होना चाहिए, मैं कहता रहा हूं नहीं होना चाहिए। अब आप बताइए। तो मैं भी कह रहा हूं नहीं होना चाहिए। क्या इस्लाम कायम पूरी दुनिया पर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां इस्लाम है वहां पर इस्लाम रहे, जहां पर सनातन है वहां पर सनातन रहे। तो फिर ये मानसिकता कहां से आ रही है कि धर्मांतरण करा के आबादी बढ़ाओ? शमून कासमी जी के पास जा रहा हूं, उसका हुलियालकर जी आपके पास आ रहा हूं। शमून कासमी जी, शमून कासमी जी, आपका माइक चेक कीजिएगा थोड़ा। आपका माइक चेक कीजिएगा, आपको आवाज नहीं आ पा रही शायद। जी, शमून कासमी जी की आवाज नहीं आ रही है। हुलियालकर जी से जवाब चाहेंगे। हुलियालकर जी, इतनी खामोशी छांगुर पर, जबकि एक एक करके जो खुलासे सामने आ रहे हैं, अब पता चला है कि कोई एमएलए भी संपर्क में था, वो नाम भी थोड़े दिन में सामने आ जाएगा। हुलियालकर जी। गुड इवनिंग विवेक जी और सब पैनलिस्ट को नमस्कार। ये छांगुर बाबा बीजेपी केंद्र सरकार और बीजेपी योगी आदित्यनाथ सरकार बिना और प्रशासन, आवाज आ रहा है सर? आ रही है।
आ रही है, मेरा नहीं आ रहा है? आ रही है, आवाज आ रही है, बिल्कुल बोलिए, पूरा कीजिए आप। जी जी सर, देखिए विवेक जी, केंद्र सरकार और यूपी गवर्नमेंट बिना, पुलिस और प्रशासन बिना चांगुर बाबा इतना बड़ा फैलाए नहीं है। आपके और मेरे सर्वसामान्य आदमी के अकाउंट में 5 लाख 10 लाख आया तो इनकम टैक्स का नोटिस 2 मिनट में आता है। हाँ, 100 करोड़ 200 करोड़ बाहर से चंदा आया, तो इसमें बीजेपी के साथ पार्टनरशिप है। और राहुल लाल जी सर ने जो बताया वो सही है। और दूसरी बात, मैं डंके के साथ बोलता हूँ, भारत सेक्युलर पार्टी है और रहेगा। हिंदू मुस्लिम सिख भारत ईसाई सेकुलर सबको, देश है ना, देश है सर, देश है, पार्टी नहीं, देश है। जी 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 सर। हाँ। दूसरी बात, चांगुर बाबा को जो सपोर्ट किया एक राजेश उपाध्याय करके था, तो राजेश उपाध्याय ने पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के एक मंत्री और एक एमपी, उनके साथ पार्टनरशिप था। वो दोनों में टकराव होने के बाद ये मैटर ओपन हो गया और योगी आदित्यनाथ के पास तो कैबिनेट मंत्री चले गए, जाके एक्शन लिया। पैसे के मामले में झगड़ा चला, 7 साल तक चल रहा था। योगी आदित्यनाथ सोए थे क्या? पुलिस सोए थे क्या? प्रशासन क्या कर रहे थे? नहीं, राजेश उपाध्याय वाला क्या मामला है, ये जरा डिटेल में बताइए, क्या है? राजेश उपाध्याय चांगुर बाबा का पार्टनर था। उनके वाइफ के नाम पे बहुत बड़े मायने में पुणे, कोल्हापुर, मुंबई, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बड़े बड़े शहर में प्रॉपर्टी लिया है। और राजेश उपाध्याय के वाइफ के नाम पे ये सब है। नसरीन करके नाम चेंज करके उन्होंने पूरी तरह से प्रॉपर्टी लिया है। दूसरी बात, 300-4,000 हिंदू या मुस्लिम कोई भी विधवा हो या उनको बहला के फसला के उनको धर्मांतर करना उनका बिजनेस चालू था। आपस में टकराव लेके 7 साल में भ्रष्टाचार योगी आदित्यनाथ का सरकार, इनके सपोर्ट बिना इन्होंने इलेक्शन को चंदा लिया इनसे। नहीं नहीं, लेके आप कह रहे हैं कि राजेश उपाध्याय का कनेक्शन बीजेपी से था, ये कह रहे हैं आप? 100%। क्या एविडेंस है आपके पास या सिर्फ आरोप है ये? नहीं, एफआईआर में नाम है सर। एफआईआर में राजेश उपाध्याय का नाम है ना, लेकिन राजेश उपाध्याय का बीजेपी से कनेक्शन है, ये कहां है? है कनेक्शन है, लेकिन वो लोग बीजेपी सरकार ओपन क्यों करेंगे?